हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 21 जून के जो भी करंट अफेयर है सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनसे जो भी टॉपिक्स बनेंगे उन सबको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें। दोस्तों आप अगर हमारे करंट अफेयर को वेबसाइट के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लिंक क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप हमारे वेबसाइट पर पहुँच जाएगा। वहाँ से आप आराम से सारे करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कंपटीशन मैथ पॉइंट, ठीक है। वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आज के जो भी करंट अफेयर है उसको देखते हैं कि क्या है, उस पर जो भी टॉपिक्स बनेंगे उन सबको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है 21 जून में को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है विश्व संगीत दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ऑप्शन सी दोनों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होता है 21 जून को विश्व भर में, तो पहली बात है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और दूसरी विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विश्व संगीत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ये दोनों लेके चलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोनों, विश्व संगीत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को विश्व भर में संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस को फटेडीला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को योग का अभ्यास करने के कई फायदों के बारे में जागरूक करना है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 19 जून, ऑप्शन बी है 20 जून, ऑप्शन सी है 18 जून, ऑप्शन डी है 16 जून। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 19 जून को विश्व भर में सिकल दिवस मनाया जाता है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए लेके आंसर चलेंगे, ठीक है। क्या लेके चलेंगे, ए लेके चलेंगे। 19 जून को विश्व भर में सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। 19 जून को विश्व भर में सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। सिकल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी, ठीक है, दोनों संगठन, अन्य एवं स्वास्थ्य एजेंसियाँ जो भी हो, वो हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल मनाया जाता है, ठीक है, वो मनाते हैं, ठीक है। सिकल सेल में लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ होती हैं। मतलब कि लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन शरीर तक जहां जहां जाना चाहिए वहां सही से नहीं ले जाती है, और यह एक अर्धचंद्राकार की तरह ग्रांथि के आकार की होती है, ठीक है। इसके अलावा कोशिकाओं की कठोरता और अनियमितता के आकार का यह परिणाम होता है। यह छोटी रक्त वाहिकाओं में फंस जाते हैं और जो रक्त के प्रभाव को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने में ऑक्सीजन को प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है, वहां से वह नहीं पहुंच पाते हैं ऑक्सीजन, जिसके कारण यह सिकल रोग होता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की ओर। हाल में ही किसके द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो गया है। तो ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी में है, ये कहाँ है, ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सी लेके चलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम आंसर सी लेके चलेंगे। मैं फिर से क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ। हाल में ही किसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो गए हैं। तो ये है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन में, तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक सभी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है। $1.7 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ BSE 10वें स्थान पर रहा है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर। मिजोरम सहित देश के कितने राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। मिजोरम सहित देश के कितने राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है 3 राज्य, ऑप्शन बी है 5 राज्य, ऑप्शन सी है 8 राज्य, ऑप्शन डी है 12 राज्य। तो दोस्तों 8 राज्यों में, ठीक है, ऑप्शन सी लेके चलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 8 राज्यों में
सेंटर, ठीक है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। मिजोरम सहित देश के 8 राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई। हाल में ही केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने आइजोल मुआलपुई के इलाके में राजीव गांधी खेल परिसर में स्थित आइजोल खेल अकादमी को देश को उन 8 केंद्रों को शामिल किया है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5वें की ओर। हाल में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? हाल में ही किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? ऑप्शन ए है एसबीआई, ऑप्शन बी है कर्नाटका बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। तो दोस्तों कर्नाटका बैंक, ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटका बैंक, ठीक है, ने हेल्थ कवर पॉलिसी लॉन्च की है। कर्नाटका बैंक ने हेल्थ कवर पॉलिसी लॉन्च की है। कर्नाटक बैंक ने अपने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सेमेपोस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है, जिसका नाम है यूनिवर्सल सेमेपोस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसके साथ मिलकर बनाई है। कर्नाटक बैंक की बात की जाए तो स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई। और मुख्यालय किसकी बात की जाए तो ये मंगलुरु कर्नाटक में है। एमडीओ सीईओ, इस बैंक के एमडीओ सीईओ महाबलेश्वर एमएस हैं। ठीक है, और सभी बैंक्स के टैगलाइन होते हैं, तो इस बैंक के भी टैगलाइन है। इस बैंक के टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। क्या है इस बैंक के टैगलाइन? तो योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 6 है, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए मुखमेदकलई अबिलगाजिब, बी सपर इश्कोव, बी कुबटेकबेक बोरोनोव, ऑप्शन डी सोरोनबाय जेनेबकोव। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी कुबटबेक बोरोनोव। क्या हो जाएगा? कुबटबेक बोरोनोव। ये किर्गिस्तान के अभी वर्तमान में नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है उनका? कुबटबेक बोरोनोव। अजीब सा नाम है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, बोरोनोव इनका नाम है। यही अभी किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इनको अगर बोला जाए तो 16 जून 2020 को किर्गिस्तान के नए प्रधान के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। उन्हें 15 जून 2020 को भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में पद पूर्व, ठीक है, इससे पहले के जो भी थे पद पे, पूर्व प्रधानमंत्री मुखमेदकलई अबिलगाजिब के इस्तीफे के बाद किर्गिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा नियुक्त किया गया था। कुबटेक बोरोनोव ने इससे पहले पिछले मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर। निम्न में से भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो दोस्तों 2 साल के लिए बना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 साल। ठीक है, भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 साल के लिए बना है। 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बना है। ठीक है, भारत ने 193 सदस्यीय महासभा में, ठीक है, भारत ने 193 सदस्यीय महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद 2 साल के लिए चयनित हुआ है। ठीक है, चुनाव जीत गया है। ठीक है, भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी सुरक्षा परिषद के चुनाव को जीत की हासिल की है। ठीक है, चुनाव में जीत हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए, ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को की। और मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय यूएसए में है। और सदस्य देश की बात की जाए तो इसमें टोटल मिलाकर 193 सदस्य है। ठीक है, देश मतलब कि 193 देश इसमें शामिल हैं। और वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात की जाए जो कि मेन है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, सदस्य देश की बात की जाए तो 193 है।
और वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो एंटोनियो गुटेरेस। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर। हाल में किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सी जम्मू कश्मीर ने, ठीक है, जम्मू कश्मीर ने कृषि विभाग का नाम, कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है, ठीक है, कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है। कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर उत्पादन विभाग एवं किसान मंत्रालय विभाग रखा है। क्या नाम रखा है? तो कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा है, यही इसका नाम रखा गया है। और जम्मू कश्मीर की दोस्तों बात की जाए तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात की जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात की जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वहाँ के उपराज्यपाल हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर। निम्न में से किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, निम्न में से किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए है वोल्कान बोजिकिर, बी दीपक मित्तल, सी संतोष झा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए वोल्कान बोजिकिर, ठीक है, वोल्कान बोजिकिर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का लेकर आंसर चलेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेकर चलेंगे? तो ऑप्शन ए वोल्कान बोजिकिर, ठीक है, वोल्कान बोजिकिर। संयुक्त राष्ट्र महासभा 75वां सत्र सितंबर 2020 में आरंभ होगा, ठीक है, मतलब कि इसका जो 75वां सेशन जो है वो 2020 में आरंभ कर दिया जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर। मुंबई में ICU बेड की, ठीक है, मुंबई में ICU बेड की संख्या पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? ठीक है, मतलब मुंबई में ICU बेड जो होते हैं हॉस्पिटल में, उस पर नज़र रखने के लिए कि कहाँ खाली है या कहाँ रिजर्व हो चुका है, उसे पता करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। उस ऐप का नाम हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है वेंटी बेड्स, ऑप्शन बी मुंबई वेंटी, ऑप्शन सी एयर ICU, ऑप्शन डी एयर वेंटी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी एयर वेंटी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेकर चलेंगे? तो डी एयर वेंटी, ठीक है। ग्रेटर मुंबई नगर निगम MCGM ने ICU बेड पर वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी लॉन्च की है। MCGM के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को ऑक्टोबर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने प्राइवेट ने, ठीक है ना, प्राइवेट ने सॉफ्ट और प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। ऐप मूल्यवान बचत करने में मदद करेगा, रोगियों के जीवन खतरे में डालने से भी मदद करेगा, ठीक है, क्योंकि इस ऐप के तहत ये पता चल जाएगा कि कौन से हॉस्पिटल में मुझे जाना है और कहाँ ICU में बेड खाली है। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी हॉस्पिटल में चले गए फिर वहाँ बेड ना मिले तो फिर दूसरे हॉस्पिटल में, इससे किसी भी मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए ये ऐप दिल्ली के नगर निगम के द्वारा बनाया गया है, उन्होंने ही मुहैया कराया है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की ओर। हाल में ही किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है? ऑप्शन ए है LIC, ऑप्शन बी है ICICI होम फाइनेंस, ऑप्शन सी HDFC, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ICICI होम फाइनेंस, ठीक है। ICICI वालों ने, ठीक है, होम फाइनेंस के लिए सरल शुरू किया है, ठीक है। क्या सरल? घर अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के लिए क्या शुरू किया है? तो सरल शुरू किया है। और बात की जाए तो इस योजना का लाभ महिलाओं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। मीन्स मतलब कि जिनकी जो साल में 6 लाख तक कमा लेते हैं, उन महिलाओं के लिए, उन ग्राहकों के लिए, उन घर के लोगों के लिए उन्हें मिल सकता है 6 लाख तक का, ये 6 लाख रुपए प्रति वर्ष जो कमाते हैं उनको ये सरल
जो स्कीम बनाया है उसके तहत लोन मिल सकता है। अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए तो होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, मुख्यालय इसका मुंबई में है, अध्यक्ष अनूप बख्शी हैं, अध्यक्ष अनूप बख्शी, और एमडी सीईओ अनिरुद्ध कमानी। ठीक है, एमडी सीईओ आईसीआईसीआई के कौन है? तो अनिरुद्ध कमानी। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 की ओर। हाल में ही कुबाट बेट बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है किर्गिस्तान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो किर्गिस्तान। ठीक है, ऑप्शन बी लेके चलेंगे किर्गिस्तान। मैंने उससे पहले भी एक क्वेश्चन कराया था किर्गिस्तान, उसमें भी था। ठीक है, किर्गिस्तान के अभी हाल में ही प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कुबाट बेट बोरोनोव बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर। निम्न में से बीपीआर विट्ठल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? बीपीआर की बात चल रही है, बीपीआर विट्ठल की बात चल रही है, और उनका निधन हो गया है, और वह किस क्षेत्र से संबंधित? इस क्वेश्चन में 3 चीज बन चुके हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए अभिनय, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र से वह संबंधित थे। किस चीज़ से संबंधित थे? तो अर्थशास्त्र से संबंधित थे। बीपीआर विट्ठल का निधन हो गया है, ठीक है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्थशास्त्र से संबंधित है। बीपीआर विट्ठल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मलावी और सूडान की सरकारों के राजकोषीय सलाहकार के रूप में काम किया। उन्होंने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज हैदराबाद की स्थापना भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने ही निभाई थी। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की ओर। हाल में ही सरकार देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर KIC की स्थापना करेगी? ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 1500, ऑप्शन सी है 800, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कितने खेल सेंटर की स्थापना की जाएगी दोस्तों? तो खेल सेंटर तो बात की जा रही है खेल सेंटर की, तो यहाँ 1000। ठीक है दोस्तों, 1000 होगी। क्या होगी? 1000 खेलो इंडिया सेंटर की स्थापित की जाएगी। इन केंद्रों को या तो पुराने चैंपियन द्वारा चलाया जाएगा या उन्हें कोच के रूप में रखा जाएगा। मतलब ये जो जितने भी मतलब देश भर में बनाए जाएंगे खेल सेंटर जिलों में, विभिन्न जिलों में, तो उनमें पुराने खेलों को खिलाड़ी जो भी थे उनको रखा जाएगा, या तो जो भी पुराने खिलाड़ी हैं उनको कोच के रूप में नियुक्त किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की ओर। हाल में ही कौन JSW सीमेंट के ब्रांड, ठीक है, JSW ब्रांड के सीमेंट जो भी हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी 1, 2 दोनों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? तो 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 मतलब कि पहला है क्या? सुनील छेत्री, और बी सौरभ गांगुली। ए और बी दोनों लेके चलेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। JSW सीमेंट सौरभ गांगुली के साथ भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान और बेंगलुरु के सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वर्तमान में सौरभ गांगुली अध्यक्ष है। BCCI द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में हुई थी। वीडियो को यहीं पे दोस्तों समाप्त करता हूँ। ठीक है, आज का जो भी मतलब ये मैंने जो भी क्वेश्चन करा दिया है, फिर मैं अभी बता रहा हूँ कि कल का क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कल का प्रश्न क्या था देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नई मछली की प्रजातियों का नाम क्या है? तो दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ये स्किज़ोथेरैक्स सिकुसीरुमोनिस। अजीब सा नाम है। यही था दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने कल पूछा था। आज के प्रश्न को देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जो मैं अभी क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट करके हमें आंसर बता दीजिए। फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? ऑप्शन ए है 5वें स्थान पर, ऑप्शन बी 7वें स्थान पर, ऑप्शन सी 8वें स्थान पर, ऑप्शन डी 9वें स्थान। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप कमेंट करके बता दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कहीं से भी खोज कर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। कल के करंट अफेयर को कल देखेंगे। ठीक है दोस्तों।